नमस्कार। कामतगिरी अभय न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं परवेज। अब डालते हैं एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। रामकृपा एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा संचालित रामकृपा पब्लिक स्कूल, पुराना गर्ल्स कॉलेज, पुरानी बाजार करवी चित्रकूट में हमारे यहाँ कक्षा 1 से लेकर 5 तक की शिक्षा NCERT पैटर्न पर दी जाती है। पिंक कार्ड एवं RTE के छात्रों को निःशुल्क शिक्षा देने का भी प्राविधान है। हमारे यहाँ बच्चों के लिए इंडोर और आउटडोर गेम्स की सुविधा भी उपलब्ध है। विद्यालय में प्रोजेक्टर द्वारा स्मार्ट क्लासेस, कंप्यूटर लैब, डांस क्लासेस और कंप्यूटर लैब सब कुछ उपलब्ध है। हमारे यहाँ कुशल अध्यापक और अध्यापिकाएं बच्चों को शिक्षा देती हैं। यदि आप अपने बच्चों का उज्जवल भविष्य चाहते हैं तो हमारे विद्यालय जरूर आइए और बच्चों का प्रवेश कराइए। हमारा पता है रामकृपा पब्लिक स्कूल, पुराना गर्ल्स कॉलेज, पुरानी बाजार करवी चित्रकूट। अब समाचार विस्तार से। आप देख रहे हैं कामतगिरी अभय न्यूज पर। इस वक्त की खबर। बिहार के रहने वाली 2 बच्चों की मां रिंकी देवी चित्रकूट के मानिकपुर रेलवे स्टेशन में ट्रेन से गिरकर उस समय मौत हो गई जब वो अपने गांव जा रही थी। तो मानिकपुर में गाड़ी प्लेटफॉर्म से निकल रही थी और उस गाड़ी का स्टॉपेज मानिकपुर में था नहीं, गाड़ी स्लो में ही निकल रही थी। तो वो महिला उतरने का प्रयास कर रही थी, तो उस समय शायद उतरने के प्रयास में नीचे गिर गई। प्रयागराज चीवकी से महिला ने ट्रेन में यात्रा की और वो गलत ट्रेन में बैठ गई थी और महिला को बिहार के दानापुर रेलवे स्टेशन जाना था। श्रीमान जी ये बच्चे अपने माता के साथ उनको दानापुर जाना था। बच्चों द्वारा पूछने पर उनके द्वारा बताया गया कि ये लोग सोलापुर से दानापुर के लिए जा रहे थे। तो ये लोग चीवकी में किसी ट्रेन से उतरे होंगे। तो चीवकी में किसी ट्रेन में उतरने के बाद इनको दानापुर की तरफ जाना था, मगर ये लोग गलत दिशा का ट्रेन पकड़ के मानिकपुर की तरफ चले आए। ये घटना उस समय घटी जब मृतिका प्लेटफॉर्म में उतरने का प्रयास कर रही थी, जबकि उस ट्रेन का मानिकपुर में स्टॉप नहीं था। ये मामला है, हमें लगता है कि ये गलत ट्रेन में चढ़ गई थी, ठीक है ना, गलत ट्रेन में चढ़ गई थी। तो कोई गाड़ी है अहमदाबाद बरौनी और बरौनी अहमदाबाद, तो हमें लगता है कि इन्हें दानापुर साइड में जाना था। शिवकी में उस गाड़ियों का आगमन जो है, दोनों गाड़ियों का आगे ही पीछे है, तो ये गलत दिशा की गलत ट्रेन में चढ़ गई। अहमदाबाद या बरौनी अहमदाबाद में शायद चढ़ गई है मैम। तो हो सकता है ये मानिकपुर में उतरने के दरमियान ये चपेट में आ गई। मानिकपुर जंक्शन में ट्रेन नहीं रुकी और ये जानकारी नहीं हो पाई कि वो ट्रेन से कैसे गिर गई। आनन फानन RPF पुलिस उन्हें मानिकपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर आई, जहां पर हालत गंभीर होने पर उन्हें जिला चिकित्सालय रेफर कर दिया गया। गाड़ी के उसके बाद इनको जल्दी में हम सभी स्टाफ लोग मिलके सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मानिकपुर में इनको ले गए। फिर वहां से फर्स्ट एड होने के बाद उन्होंने इनको रेफर किया, जहां पर पहुंचते जिला चिकित्सालय में डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। रेफर करने के बाद फिर इनको हम लेके जिला अस्पताल करवी में आए चित्रकूट में। डॉक्टर साहब के द्वारा फिर इनको देखा गया, तो उसके बाद उन्होंने इनको मृत घोषित कर दिया। की मौत के बाद उनके छोटे छोटे बच्चे ही साथ में थे, जिनके नाम शुभम एवं सोनाली है और उनके पिता सुजीत कुमार मुंबई में TT की नौकरी करते हैं। इनके साथ इनके 2 बच्चे हैं, एक बच्ची एक बच्चे हैं, 2 लोग हैं। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। सेंट थॉमस स्कूल खुट्टा गांव के पास करवी चित्रकूट। हमारे यहाँ प्ले ग्रुप से लेकर कक्षा 12 तक की शिक्षा कुशल अध्यापक एवं अध्यापिकाओं द्वारा दी जाती है। स्कूली बच्चों को लाने और लेकर जाने के लिए बस की सुविधा भी उपलब्ध है। हाई स्कूल एवं इंटर के छात्र छात्राओं के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री एवं बायोलॉजी की लैब की भी सुविधा उपलब्ध है। इस स्कूल के बच्चे प्रतिवर्ष CBSE बोर्ड में उत्कृष्ट स्थान पाते हैं। तो देरी किस बात की है? यदि आप अपने बच्चों का उज्जवल भविष्य चाहते हैं तो हमारे विद्यालय आइए और अपने बच्चों का प्रवेश कराइए। हमारा पता है सेंट थॉमस स्कूल, खुट्टा गांव के पास, करवी, चित्रकूट। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। और आप
आप देख रहे हैं कामतगिरी अभय न्यूज पर इस वक्त की खबर। बांदा जनपद के फतेहगंज थाना अंतर्गत जबरापुर ग्राम पंचायत के रमजूपुर के रहने वाले ई रिक्शा चालक 45 वर्षीय राज बहादुर की एक्सयूवी गाड़ी की चपेट में आने से मौत हो गई। कल रमजूपुर से राज बहादुर हमारे गांव के हैं। वो लकड़ी के गुटके लेके करबी आ रहे थे। करबी में रास्ते में खुटहा के पास में जोरदार एक्सयूवी कार ने बहुत तेजी से टक्कर मारी, जो कि अपनी साइड से आ रहा था, लेकिन वो शायद शराब के नशे में था ड्राइवर। उसने लहराते हुए गाड़ी टक्कर मारी, जिसमें रिक्शा चालक की मौके पर ही मौत हुई। जब वो गांव से लकड़ी के गुटकों को लेकर करबी बेचने के लिए आ रहे थे, तभी चित्रकूट के कवि कोतवाली के शिवरामपुर चौकी अंतर्गत खुटा मोड़ के पास 4 पहिया वाहन ने जोरदार टक्कर मार दी, जिस कारण से उनकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। गांव से आ रहा था रमजूपुर से, तो यहाँ खुटहा मोड़ के पास जो है तो 4 पहिया गाड़ी है, चढ़ा दिया है पूरी। हाँ, घटना हमें पता चला 5 बजे, तो मतलब उसी का भाई बताया है, हमारा भांजा था, तो बताया कि मामा एक्सीडेंट हो गया है, अस्पताल पहुंच जाओ। तो फिर हम अस्पताल पहुंचे। पुलिस ने आनन फानन मृतक को जिला चिकित्सालय पहुंचाया, जहां पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मौत हो गई। हम लोगों को पुलिस के द्वारा फोन के द्वारा सूचना मिली। जब तक हम पहुंचे जिला अस्पताल, तो तक डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया था। मेरा नाम सत्यनारायण पटेल। हम आपको बता दें, परिजनों को मृतक की मौत की सूचना पुलिस के माध्यम से मिली, जहां इस मौत से परिवार में गम का पहाड़ टूट गया। वहीं उसके परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। डायरेक्ट नहीं पहुंचे हैं घटनास्थल। वह रमजूपुर से आ रहा था, यहाँ करबी के लिए आ रहा था। गुटका, लकड़ी के गुटका यही करबी ला रहा था, जहाँ दुकान में देखा था। सवाल ये उठता है कि तेज गति से चलने वाले वाहनों पर प्रशासन कब अंकुश लगाएगा। वहीं मृतक अपने पीछे 2 लड़के और 1 लड़की छोड़ गए हैं। अक्सर का काम था, रोज आता था। हाँ, रमसीन रमजूपुर से है। अब ये तो मालूम नहीं है कि पूरा भरा था कि नहीं। तो राज बहादुर नाम था, रमजूपुर, फतेहगंज। लगभग 40-42 साल। राज बहादुर। हम आपको बता दें, 13 मार्च को तेज गति के कारण एक्सयूवी का चालान भी हो चुका है, लेकिन इसके बावजूद ड्राइवर शराब पीकर यात्रा करने से बाज नहीं आया और उसने इस घटना को अंजाम दे दिया। 3 बच्चे हैं, 2 लड़का 1 बिटिया। ये 4 भाई थे, बहन 2। नंबर मतलब ये अच्छा है, 3रे नंबर का मोतीलाल। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। सहज भुज फूड प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड की पेशकश गोपी श्याम मसाले। यदि आप अपने खाने में स्वाद बढ़ाना चाहते हैं तो आप गोपी श्याम मसाले का उपयोग करें। हमारे यहाँ सब्जी मसाले हो या मीट मसाले, हल्दी हो या धनिया, गरम मसाले हो या चाट मसाले, सभी पिसे एवं खड़े उपलब्ध हैं। साथ ही आटा जैसी खाद्य सामग्री, सरसों का तेल एवं विभिन्न प्रकार के ड्राई फ्रूट्स उपलब्ध हैं। अब थोक विक्रेताओं को मसाले से लेकर विभिन्न प्रकार के ड्राई फ्रूट्स खरीदने के लिए शहर जाने की जरूरत नहीं। शहर के थोक रेटों से मुनासिब रेटों में थोक विक्रेता हमारे यहाँ से खरीदारी कर सकते हैं। तो देरी किस बात की, आप अपने खाने का स्वाद बढ़ाना चाहते तो हमारी दुकान आइए और खाद्य सामग्री ले जाइए। पता गोपी श्याम मसाले, मुकुट बिहारी चौराहा, बैंक कॉलोनी के पास, कपसेटी, करबी, चित्रकूट। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका हमारे कामतगिरी अभय न्यूज पर। पहले हम नजर डालते हैं आज की दिन भर की मुख्य खबरों की ओर। कौशाम्बी जनपद के महीवा घाट की रहने वाली 25 वर्षीय अंजू देवी ने उस समय कीटनाशक दवा खाकर आत्महत्या करने का सफल प्रयास किया, जब अंजू देवी की अपने पति के साथ कहासुनी हो गई। घर में लड़ाई मुझसे मची थी, कुछ के बाद भी जार खा लिया। हाँ, मेरा गांव। हाँ, जुए की दवा खा लिया, भाटा वाली जो दवा होती वो।
ये जमनापुर। फिर किया था। जैसे ही उसकी तबीयत बिगड़ी वैसे ही पति चित्रकूट के राजापुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले गया, जहां पर हालत गंभीर होने पर उसे जिला चिकित्सालय रेफर कर दिया गया। जिला ये उसी पार का लगता है, माहेवा। हाँ, जनपद ये मुझे ना फेरा। हाँ, उसी पार में थे जो अंजू अंजू मुझसे लड़ाई हो गई थी, कल भी लड़ाई मच गई थी, तो फिर वही गुस्से के मारे गोली खा ली थी। चिकित्सालय में भी उसकी हालत गंभीर बनी हुई है और वो जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष कर रही है। देखा अपनी जरा सी बातों में पति पत्नी के बीच हुए विवाद में पत्नी ने कीटनाशक दवा खाकर किया आत्महत्या करने का असफल प्रयास। अब यही पत्नी जिला चिकित्सालय में जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष कर रही है और उसने कीटनाशक दवा खाने के पहले ये भी नहीं सोचा कि उसके छोटे छोटे बच्चे हैं। अब यदि उसको कुछ हो जाता है तो उन बच्चों का कौन ध्यान रखेगा। हम आपको बताते हैं अंजू देवी के ससुराल छीवो है और उसने ये आत्महत्या करने का प्रयास अपने मायके में किया है। दवा अंजू देवी, 3, 2 लड़के 1 लड़की। इलाज सरकारी अस्पताल में दिखाया, वहाँ भी कंचन के यहाँ दिखाया, वहाँ पे जवाब हो गया, फिर वहां से यहाँ लेके आए सरकारी अस्पताल से। अशोक। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। डॉक्टर भाभा कॉन्वेंट पब्लिक स्कूल एसडीएम कॉलोनी करवी चित्रकूट। हमारे यहाँ प्ले ग्रुप से लेकर कक्षा 8 तक के बच्चों को कुशल अध्यापकों द्वारा शिक्षा दी जाती है। छोटे छोटे बच्चों को लाने ले जाने के लिए वाहन की सुविधा उपलब्ध है। जल्दी कीजिए, बच्चों का प्रवेश कराइए। हमारा पता डॉक्टर भाभा कॉन्वेंट पब्लिक स्कूल एसडीएम कॉलोनी करवी चित्रकूट। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। है कामतगिरी अभय न्यूज पर इस वक्त की खबर। चित्रकूट मानिकपुर के झरी रेलवे फाटक के पास 2,60,000 रुपए की ठगी का शिकार हुआ भदोही निवासी व्यक्ति कार्यवाही की मांग को लेकर पहुंचा जिलाधिकारी कार्यालय। समस्या है आपकी, क्या मामला? सर, मेरा मामला दिसंबर से चल रहा है। आज से करीब 3 महीने के ऊपर के दिन बीत गए। मेरा दौड़ के एकदम बुरा हाल हो गया है। मैंने कई बार यहाँ पर थाने के चक्कर लगाए, कई बार कोर्ट के चक्कर लगाए और अभी तक 3 महीने से कोई निस्तारण नहीं हो रहा है मेरे साथ। बस हमको संतावना दिया जा रहा है कि आज हो जाएगा, कल हो जाएगा। मामला क्या था? मामला था मेरे को एक शिवशंकर और अजय देव बनाम, उसका अजय देव नाम था। मामला चित्रकूट जनपद के मानिकपुर थाना अंतर्गत झरी रेलवे फाटक के पास का बीती 6 दिसंबर 2025 का, जहां नकली सोना खरीदने के चक्कर में 2,60,000 रुपए की ठगी का शिकार हुए भदोही निवासी व्यक्ति कार्यवाही की मांग कर आज रविवार की सुबह 11:30 बजे पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचा। तो छोटे छोटे सोने की गिन्नी देकर मैं बोला कि ऐसे मैं नहीं लूंगा, चलो वहाँ मेरे साथ। कहाँ से पाए हो, कैसा पाए हो? बोलता है खुदाई में मिला था करके। मेरे को बकाया जब मैं पैसा देने से इनकार किया उसको, तो उन्होंने हमारे ऊपर सारे साथी का हमला किए, अटैक कर लिए मेरे ऊपर डायरेक्ट। तो मैं जब हमला देखा और फायरिंग भी किए कट्टा से, तो मैंने जान बचाकर भागने की कोशिश की और तुरंत 112 नंबर पर कॉल करके सूचना दिया। तत्काल मौके पर पुलिस भी आए, पुलिस अधीक्षक भी पहुंचे, 3-4 थाने के पुलिस भी पहुंचे, थाना मानिकपुर। फिर उसके बाद 2 लोग आरोपी पकड़े गए, गिरफ्तार होकर जेल भेजे गए। सत्यम सिंह निवासी भदोही ने बताया कि बीती 6 दिसंबर 2025 को उसके जानने वाले शिव शंकर नाम के व्यक्ति द्वारा सोना देने के लिए उसे मानिकपुर बुलाया और झरी रेलवे फाटक के पास ले जाकर उसे नकली सोना देकर उसका अपने 6 साथियों के साथ मिलकर उससे 2,60,000 रुपए ले लिए, जिसकी सूचना पीड़ित ने मानिकपुर पुलिस को दी। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया और 5 अभियुक्त भाग निकले। मेरे साथ एक गंभीर धोखाधड़ी का मामला है, जो कि आज 3 महीने से मैं परेशान हो रहा हूं और मुलजिम लोग 2 मिल भी गए हैं, गिरफ्तार भी हुए, जेल भी भेजे गए। उनका बेल भी 5-6 दिन के अंदर हो गया और अवैध तमंचा जिंदा कारतूस के साथ 2 लोग को पकड़े भी गए और अभी 5 मुलजिम फरार है, जिनका अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। आज 3 महीने से मैं लगातार एप्लीकेशन दे रहा हूँ। किस तरह की धोखाधड़ी किया था, किसने किया था? पीड़ित ने बताया कि उस पैसे में से उसे सिर्फ 10,000 रुपए मिला है। पुलिस ने 2 अभियुक्तों को जेल भेज दिया था और शेष अभियुक्तों की गिरफ्तारी नहीं हुई। पीड़ित का कहना है कि ना तो शेष अभियुक्त गिरफ्तार किए गए और न ही उसका शेष पैसा मिला, जिसको लेकर वो 3 माह पुलिस के चक्कर काट रहा है और आज मामले में कार्यवाही की मांग कर पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचा है। अभी 5
आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई है और पैसा मुझे 10,000 रुपए मिल गया है। जो 2 आरोपियों के ले लिए थे आपसे? मेरे से 2,60,000 रुपए टोटल लिए थे, नहीं मिला आपका? अभी तक नहीं मिला। 3 महीने का दिन बीत गया। 10,000 रुपए मुझे कोर्ट के थ्रू से वहां पर मानीपुर थाना में मिल गया है। और जो 2 गिरफ्तार हुए उसने बयान दिया है कि हाँ हम लोग ऐसा किए हैं। उसका वीडियो रिकॉर्डिंग भी है मेरा। उसके पहले भी जो कांड करके वो लोग गए थे उसका भी वीडियो रिकॉर्डिंग था। उसके थ्रू ये लोग पकड़ा गए, आस पास में ही थे। अभी मैं न्याय चाहता हूँ कि मेरा पैसा मुझे मिले और उनके साथ जो गलत किए हैं, साजिश करके धोखाधड़ी करके जान से मारने की कोशिश किए थे, उनके साथ सख्त कार्रवाई की जाए। कितने बार आखिर में डालते हैं एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। अब हमें इजाजत दीजिए, अगले समय हम फिर हाजिर होंगे पुनः कुछ खास खबरों के साथ। नमस्कार और आप देखते रहिए अभय टीवी।